नाज़रीन करम 8 फरवरी का इलेक्शन या फिर 8 फरवरी का ड्रामा, इस ड्रामे को कलअदम करार दिलवाने के लिए एक शहरी मेरे काजी जस्टिस काजी फायजीसा की अदालत में पेश हुआ। लेकिन कुछ ही रोज के बाद उस शहरी ने वो दरख्वास्त वापस ले ली। लेकिन मेरे काजी ने कहा कि शहरी ने दरख्वास्त बेशक वापस ले ली हो, लेकिन मैं ये केस सुनूंगा। अब जब मेरे काजी ने ये कहा तो मुझे एक उम्मीद मेरे दिल के अंदर पैदा हुई कि अब मेरे काजी आरओज, डीआरओज, डिप्टी कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर को तलब करेंगे। फॉर्म 45 को बतौर सबूत पेश किया जाएगा, लियाकत चड्ढा को बतौर गवाह पेश किया जाएगा। लेकिन आज मेरे काजी ने उस दरख्वास्त को ही खारिज कर दिया है और कहा कि दरख्वास्त गुजार है ही नहीं तो हम इस केस को सुनते ही नहीं है, बल्कि जिसने दरख्वास्त दायर की है उसके ऊपर ही 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। लेकिन काजी साहब कल तो कह रहे थे कि अब ये केस मैं सुनूंगा, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि काजी साहब ने कहा कि दरख्वास्त गुजार हाजिर नहीं है तो फिर केस को सुना क्यों जाए। सिर्फ मुझे उम्मीद नहीं थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बड़ी उम्मीद थी। शौकत बसरा भी पहुंच गए वहां पर सबूत लेकर, और शौकत बसरा रोस्टम पर आए तो काजी साहब तहश में आ गए कि क्यों बोल रहे हैं आप धांधली पर। नहीं बोलना आपने कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन था वो धांधली ज़दा इलेक्शन था, आप उनके वकील हैं दरखास्त गुजार के। तो शौकत बसरा ने कहा मैं वकील उनका नहीं लेकिन मैं गवाह हूं। तो काजी साहब ने कहा उतरे यहां से, हमें वकीलों को सुनने दे। शौकत बसरा ने कहा कि मैं भी हाई कोर्ट का वकील हूं। तो काजी साहब ने तंज करते हुए कहा चले मुबारक हो आपको बहुत बहुत, चले आप उतरे। जिस तरह बंदा एक तंजिया बात करते हैं। और उसके बाद फिर भी शौकत बसरा ने कहा कि मेरे हाथ में कुरान है, मैं ये कुरान हाथ में लेकर जो है वो बयान गवाही देने के लिए तैयार हूं। तो जनाब काजी साहब और तैश में आ गए और कहा तुम्हें नहीं पता मेरे पास कितने इख्तियारात हैं, मैं आपका लाइसेंस मुअत्तल कर दूंगा, मैं आपके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दूंगा, उसका नोटिस जारी कर दूंगा। लेकिन काजी साहब फिर एक ही करें ना, एक ही चीज आप यानी कि हुज्जत तमाम कर दें, ये कहकर कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन था वो बिल्कुल साफ और शफाफ हुआ था, ताकि नीचे जो आपके मातहत अदालतें हैं वो भी फिर कुछ ना कर सके। खैर आज इमरान खान को जिसको अवाम ने जो है वो वोट की इतनी भरमार कर दी कि ये लोग धांधला करके फिर भी उसको नहीं हरा सक रहे। आज भी वो पाकिस्तान की अक्सरियती जमात है। आज खान साहब को 200 दिन जो है वो जेल में मुकम्मल हो गए हैं। उस हवाले से बात करते हैं कि खान साहब को कहां से कहां तक किस तरीके से खान साहब ने ये 200 दिन गुजारे हैं। और इसके साथ साथ मुल्क भर में जो क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं कि जब हल्फ होना है और उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी हल्फ लेना है, तो उससे पहले जो है वो ओहदों की बंदर बांट का जो सिलसिला है वो मुकम्मल तकरीबन हो चुका है। उस हवाले से बात करते हैं कि गवर्नर कौन, वज़ीर आला कौन, गवर्नर के नाम क्या क्या आ रहे हैं सामने, वो सब डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान साहब को पाकिस्तानियों की जान, करोड़ों पाकिस्तानियों ने जिसको वोट दिया, आज उसको जेल में 200 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2023 को जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया। 82 दिन जो है वो अटक जेल में रखा गया, और जब अटक जेल में आपका कप्तान जो है वो एडजस्ट हो गया तो उसको वहां से निकाल लिया गया, और उसके बाद 16 सितंबर को अडयाला जेल में शिफ्ट किया गया। 126 दिन जो है वो आज खान को अडयाला जेल में मुकम्मल हो चुके हैं। और वही ये खान है जिसने पाकिस्तान की सियासत को हिलाकर रख दिया, जिसके बारे में कहा जाता था ये तो टांगा पार्टी है, उसने बाकी सारी जमातों को टांगा पार्टी बनाकर रख दिया। उसने जिसको कहा जाता था कि इसकी टांगा पार्टी है, उसने आज मुल्क की सबसे बड़ी हुकूमत जो है अक्सरियती जमात बनकर उभरी है, वो जमात जिसको टांगा पार्टी कहा जाता था। कहा जाता था कि इनको शेरवानी सिलवाने का बड़ा शौक है, सिलवाएं लेकिन एक और शादी के लिए, यानी ताना दिया जाता था कि ये शादियां बहुत करता है बंदा। उस बंदे ने शेरवानी सिलवाई और पहनी भी सही, और मुल्क का वज़ीर आज़म भी बना, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये इक़्तिदार से निकला तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कहता था कि इक़्तिदार से निकला तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, और फिर हो गया वो। और फिर अवाम ने जिस तरीके से 8 फरवरी को अपनी फ्रस्ट्रेशन का जो है वो जिस तरह निकाली अपनी फ्रस्ट्रेशन, वो भी इनके सामने है। वही खान जिसको कहा जाता था कि इसको बैसाखियों का सहारा है, बैसाखियां निकल गई तो ये भी निकल जाएगा। अब वो बैसाखियां निकल गई, लेकिन वो पहले से ज्यादा जो है वो मजबूत हो गया। आज उस कप्तान को 200 दिन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। कहा जाता था कि इनकी जमात की जो सपोर्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की जो है ना वहां तक महदूद है, उस प्लेटफॉर्म तक, और ग्राउंड रियलिटी पर जो है वो कोई इनका सपोर्टर नहीं है। आज उनके सपोर्टर्स जो है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। यूथ सबसे ज्यादा जो जिस जमात को सपोर्ट करती है वो आपके कप्तान इमरान खान की जमात है। खैर ये जो है
अटक जेल में रहते हुए, फिर अडयाला जेल में रहते हुए खान साहब के कोई प्लेटलेट्स खत्म नहीं हुए, बल्कि पहले से हशाश बशाश कहा जाता था ये नहीं रह सकेगा नशे के बगैर, नशे का आदी है, ये हेरोइन लेता है, आइस करता है। लेकिन वो बंदा कह रहा है कि मुझे जो है ना एक्सरसाइज की मशीन्स दो, डंबल्स दो। वो बंदा कहता है कि यानी कि अलीमा खान ने ये जो है एतराफ़ किया कि खान साहब ने इतनी किताबें पढ़ ली हैं कि अब हमें किताबें ढूंढनी पड़ती हैं कि जो भी किताब लेके जाएं खान साहब कहते हैं ये मैंने किताब पढ़ ली है। कुरान का तर्जुमा 4 दफा वो बंदा खत्म कर चुका है। आज उस कप्तान को जेल में 200 दिन मुकम्मल हो गए हैं, जिसको कहा जाता था कि ये 4 दिन भी जो है वो जेल में नहीं गुजार सकेगा। लेकिन बहुत जल्द जो है आप देखेंगे कि ये खान जो है ये शायद 365 दिन मुकम्मल ना हो और डबल सेंचुरी बेशक हो गई है, ट्रिपल सेंचुरी से पहले ही आपके कप्तान आपके दरमियान जो है वो मौजूद हो। बंदरबांट का सिलसिला मैंने आपको बताया इब्तिदाइये में, ओहदों की बंदरबांट का सिलसिला जारी है और डिसाइड हो गया है कि भाई अब गवर्नर इसने लगना है, इसने इतने वोट अवाम की चोरी की है इसलिए अब ये गवर्नर लगेगा, इसने इतने वोट चोरी किए हैं अब ये जो है इसका वज़ीर आला लगेगा, और इस बंदे ने सबसे ज्यादा जो है वो वोट चोरी की है इसलिए ये मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। अब गवर्नर सिंध जो है नाम आ गया जी एमक्यूएम की तरफ से कि एमक्यूएम का जो है वो गवर्नर बनेगा। सिंध में बेशक जो है वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, लेकिन गवर्नर एमक्यूएम का होगा। बलोचिस्तान में जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो है वो इनमें से एक की गवर्नमेंट बनेगी, यानी एक का वज़ीर आला होगा, लेकिन गवर्नर डिसाइड कर लिया गया है कि वो पीपल्स पार्टी का होगा। तो फिर अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अगर गवर्नर पीपल्स पार्टी ले रही है तो फिर जो वज़ीर आला होंगे वो बलोचिस्तान के वो नून लीग की तरफ से होंगे। पंजाब में नून लीग ही आएगी, वज़ीर आला नून लीग का ही होगा, लेकिन गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा। स्पीकर नून लीग का होगा, लेकिन चेयरमैन सेनेट जो होगा वो पीपी का होगा। वज़ीर आज़म बेशक नून लीग का होगा, लेकिन जो सदर होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा। एमक्यूएम ने इब्तिदाइये में 7 वजारतें मांगी थी, लेकिन अभी तक जो है उनको 3 वजारतें दे दी गई हैं। मैंने अभी तक कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन वो सामने आ नहीं रहा था। 1-2 वजारत ही सामने आई, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा। ओवरसीज और कुछ इस तरीके से कुछ वजारतें हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो एक दफ़ा कंफर्म हो जाए तो मैं आपको बताऊँ। गवर्नर पंजाब जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनके लिए जो है 3 नाम पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आ गए। एक नदीम अफजल चंद, कमर जमान कायरा, मखदूम अहमद महमूद, और ये तीनों नाम जो है आप देखेंगे कि इनमें से एक नाम जो है वो गवर्नर पंजाब का होगा। मखदूम अहमद महमूद जो है ये एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार है गवर्नर पंजाब के लिए, इनके क्योंकि नून लीग भी इन्हें एक्सेप्ट करती है और इनके रवाबित भी जो है जनूबी पंजाब से बेसिकली, और इनके रवाबित सारी पार्टियों से जो है वो बड़े अच्छे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.